नमस्ते। आज हमारे एक ग्रुप पर मैसेज देखा जिसमें एक गुरुति नाम की लड़की जिसने सुसाइड किया है। क्लासेस में पढ़ रही थी बच्ची राजस्थान में। उसने ये लिखा हुआ है कि भारत का जो अ, मानव संसाधन और बच्चों के विकास वाला मंत्रालय है, वो अगर ये चाहता है कि भारत के बच्चे ना मरे, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? दोस्तों, बड़ी ही दुविधा की बात है। एक तरफ आप देखोगे कि सारे माँ-बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे बहुत अच्छा एजुकेशन ले, बहुत आगे बढ़े। उसके लिए उन लोग खर्चा भी करने के लिए तैयार रहते हैं और सब प्रकार की बच्चों को हेल्प भी करने के लिए तैयार रहते हैं। पर दोस्तों, अगर आप ये न्यूज़ पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान में ऐसा आएगा, ये बेटी कहती है कि उसको हमेशा से ही हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर पसंद उसको आता था और माँ चाहती थी कि वो एस्ट्रोफिज़िक्स में जाके आगे जाके पढ़ाई करे, या तो स्पेसिफिक एजुकेशन वो साइंस में टेक्नोलॉजिकल साइड में एजुकेशन ले। अगर आप ये देखोगे तो ये लड़की जहाँ पर पढ़ रही थी, उसके क्लासेस के वहाँ पर उसने कई लोगों को काउंसिल किया। शी हैज़ मेंशन्ड कि 90% प्लस वाले जो लड़के-लड़कियाँ यहाँ पर आते हैं, उनमें से कई लोग जो है डिप्रेशन के शिकार होते हैं। क्योंकि हर जगह उनको पता है कि यहाँ पर बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। एक-एक मार्क के लिए जिद्दोजहद हो जाती है लोगों की, बहुत तकलीफ उन लोगों को हो जाती है। उस वजह से इस लड़की ने सुसाइडल नोट में अपने माँ को लिखा है कि माँ, मेरी छोटी बहन जो 11th में है, कम से कम उसके साथ तो भी ऐसा मत करना, क्योंकि आपने जिस तरीके से मेरे को प्यार 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 कर करके, या तो इनडायरेक्टली आपने मेरे को इस तरीके से आपने मेरे को कन्विंस करने की कोशिश की, जबकि मेरे को मेरा कंफर्ट जोन नहीं था। और वो प्रेशर बच्चों को उस लेवल तक कि मैं उसका डेवलप हो गया कि अल्टीमेटली दिस गर्ल्स कमिटेड सुसाइड। जिसने सुसाइड के नोट में सारी जानकारी लिख के रखी है, इमेजिन कितनी प्रिपेयर्ड होंगी वो सुसाइड करने के लिए। बिकॉज शी हैज नोटिस कि मेरे पास में और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। माँ बाप को अगर खुश करना है और अगर समझ लो अपने अव्वल नंबर लाना है, और वही अगर एडमिशन मिलवाना है जहां माँ बाप चाहते हैं, जहां सोसाइटी चाहती है, जहां पर गांव भर के लोग बोलेंगे कि आपके बच्चे अगर बहुत होशियार तो उन्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आज भी हम लोग ट्रेडिशनल करियर्स को देखते हैं। दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड, आज के दौर में दुनिया में हर चीज को स्कोप है। अगर आप लोग जानकारी लेने की कोशिश करो तो आपके ध्यान में ऐसा आएगा कि आजकल जो नई नई बिल्डिंग बन रही है, नए फ्लैट्स बन रहे हैं, नए मकान बन रहे हैं, वहां पर प्लम्बिंग का जो दोस्तों काम होता है ना, प्लम्बिंग का काम जो होता है, वो भी एक्सपर्ट्स करते हैं। प्लम्बिंग के सामान की अगर आप अभी आज अगर आप टोटी, आपके नल की टोटी, टैप्स है ना, शावर्स, या बाकी के जो चीजें हैं है ना, मतलब फ्लश टैंक्स हो गए, कमोड्स हो गए, ये अगर आप उसमें से सिरेमिक की चीजें देखोगे, प्लम्बिंग वाली भी, ट्रस्ट मी, आज से कुछ सालों पहले इंडिया में साधारण चीजें यूज की जाती थी। आज के तारीख में घर में से शायद महंगे रूम्स में से एक रूम आपका बाथरूम में होता है। तो दोस्तों, जर्मनी जैसे देश में प्लम्बर को भी बहुत ज्यादा वैल्यूज है। अलग अलग कंट्रीज के अंदर में, डेवलप्ड नेशंस के अंदर में, आपको कभी पहचाना नहीं जाएगा आपके, बिकॉज आपके करियर पे कोई आपका अंदाजा नहीं करेगा कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर अकाउंटेंट है इसीलिए आप बड़े हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। बाकी की कंट्रीज में इलेक्ट्रिशियन को, प्लम्बर को भी उतना ही स्कोप है, उतना ही मान है। ये हमारे यहाँ पर कब आएगा? हमारे सिस्टम में हम लोग आज बात कर रहे हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं आज। और ट्रस्ट मी, आज की तारीख में दुनिया भर में हर काम में स्कोप है। आप चाहे जो काम करो। मैं नासिक में रहता हूँ। नासिक में का कोंडाजी चिवड़ा 100 साल पुराना चिवड़ा, इट इज अ, वो चिवड़े को लोग जानते हैं, उस नाम से लोग जानते हैं। नासिक इज नोन फॉर इट्स ग्रेप्स इन द सिटी। नाउ नासिक इज ऑल्सो गेटिंग नोन फॉर द वाइनरीज। इमेजिन द फर्स्ट पर्सन who has dared to put a winery in नासिक सिटी। उनके लिए इट वॉज नॉट दैट इजी। आज नासिक में जगह जगह आपको वाइनरीज दिखेंगी एंड द बिजनेस फ्लरिशिंग अप। वेयर आर यू लिविंग? आप दुनिया के किस ख्यालों में आप लोग जी रहे हो पेरेंट्स, कि जहां पर आज भी आपको लगता है कि ये करेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे? प्लीज ट्रस्ट मी, इट इज नॉट कि सिर्फ कोई करियर से बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे। बच्चों का पर्सनैलिटी को समझो, बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम करो, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझो, उनकी चाहत को समझो कि वो क्या बेस्ट करना चाहते हैं। जो जहां पर बच्चों को, जो चीजों में बच्चे बेस्ट है, वहां पर वो खुश रहेंगे। खुश रहेंगे तो अधिक काम करेंगे, अधिक काम करेंगे तो नेचुरली पैसा भी अच्छा बना लेंगे। आज के दौर में दोस्तों, जिंदगी में अच्छा पैसा बनाना वाकई में जरूरी है, क्योंकि आज हर किसी की अलग नीड है। एट द सेम टाइम, आज ऐसा भी नहीं, ऐसे भी कई लोग सोचते हैं कि इतना सारा पैसा भी नहीं होना, भाई अच्छा लिविंग के लिए पैसा रहे, दैट इज गुड इनफ, बट हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड।
माय नेम इज राजेश साल्वे, आई एम हैविंग माय फेलोशिप इनटू इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है 6 सेकंड यूएसए, ये एक्सक्लूसिवली वर्ल्ड वाइड इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करती है। एंड माय ऑर्गेनाइजेशन पंचलाइन इज इमोशंस ड्राइव पीपल एंड पीपल ड्राइव परफॉर्मेंस। व्हाई इट इज सो? दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज अंडरस्टूड, इट हैज अंडरस्टूड कि 2030 के बाद में जो क्राउड या जो लेवल के लोग, दुनिया संभालने वाले जो लोग रहने वाले हैं, वो जो पीढ़ी रहेंगी, चाहे वो प्रशासकीय अधिकारी रहे, चाहे लीडर्स रहे, इन लोग जो है दे आर बाउंड टू बी मोर इमोशनल इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस अगर इन लोगों का अच्छा है, तब जाके इन लोग अच्छे से वर्ल्ड को लीड कर पाएंगे। वरना दोस्तों, आज के तारीख में दुनिया भर में इतना अण्वस्त्र साटा हो चुका है, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक बॉम्ब्स, इसका इतना ज्यादा सोर्स अपने पास रेडी हो चुका है कि पृथ्वी नष्ट करने के लिए इतना काफी है। ट्रस्ट मी, it is important that you should work on your strength and not on your weaknesses, and it's also important that you should try to become happy, and then only you will be also called as lucky. Otherwise, most intelligent brains will keep on committing suicides. This is most dangerous. Let's stop this. As a parent, please try to understand your kids and then put the pressure. This is what I wanted to say, because आज जब से न्यूज देखा है मैंने, बड़ा ही दुखी हो गया इस न्यूज को देख के, क्योंकि एक 11th की लड़की जो 90+% लेके पास होती है, उसको भी तकलीफ है कि आगे जाके शायद मेरा एडमिशन भी नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो मेरे माँ बाप लोगों को क्या बोलेंगे, मेरे को क्या बोलेंगे, उनको क्या फीलिंग्स आएंगे, मुझे क्या फीलिंग्स आएंगे। दिस इज डिफीट फ्रेंड्स, दिस इज डिफीट फॉर द स्टूडेंट, दिस इज बिगेस्ट डिफीट फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। That's all, nothing much to say about this. Good luck.